इन दिस वीडियो हम पहले अवेलेबल रीबार के टाइप, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर बिफोर बाइंग रीबार को समझेंगे। पहला है माई स्टील बार। माई स्टील बार का सरफेस प्लेन एंड स्मूथ होता है। इस पर किसी भी तरह का कोई भी रिप्स नहीं होता। सरफेस पर रिप्स ना होने की वजह से इसका कंक्रीट के साथ ग्रिप नहीं बनता और कंक्रीट के साथ पुअर बॉन्डिंग होती है। माई स्टील की डिटेल हमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट मैनुअल IS 432 1982 में मिलता है, जिसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग इस बार की ईल्ड स्ट्रेंथ Fe 250 से Fe 330 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक हो सकती है। इस बार की यूज ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ये सिर्फ कॉलम स्पाइरल्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, रोड के कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स और रनर्स में यूज होता है। अगर आप में से किसी को यील्ड स्ट्रेंथ का ध्यान ना हो तो क्विकली इसे डक्टाइल मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के थ्रू रिकॉल कर लेते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ को टिपिकली डिटरमाइन किया जाता है टेंसाइल टेस्ट के थ्रू, जहां एक सैंपल मटेरियल पर ग्रेजुअली टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया जाता है अंटिल इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट ना हो जाए। इन सिंपल मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ एक स्ट्रेस पॉइंट है जहां से मटेरियल का इलास्टिक टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वही ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट जिस लेवल पर मटेरियल के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाइड होता है उस पॉइंट को मटेरियल का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला जाता है। दूसरा है डिफॉर्म स्टील रीबार। डिफॉर्म स्टील बार पर रिब्स, लक्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंग्रेविंग्स हमें देखने को मिल सकता है। इसके सरफेस पर रिब्स, लक्स के होने के कारण बार एंड कंक्रीट की बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत होती है एंड इंड पर हुक प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा सरिये की डिटेल्स लिखी होती है जो हर सरिये की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वेरीज करती है। पहले सरिये पर कंपनी का नाम होता है, फिर उस सरिये की मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ लिखी होती है जो कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में होता है। हर सरिये पर अलग अलग वैल्यूज देखने को मिल सकता है, जैसे Fe 415, Fe 500, Fe 550, Fe 600। ये बार्स टू बार्स डिपेंड करता है उसके यील्ड स्ट्रेंथ पे। फिर इसके प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लिखा होता है कि सरिया किस प्रोसेस से बना है। उसके बाद यहाँ डक्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन होता है। इस जगह हमें D फॉर डक्टाइल, HD फॉर हाई डक्टाइल या ST फॉर सुपर डक्टाइल लिखा मिल सकता है। सरिये पर डायमीटर की जानकारी भी होती है। सरिये पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ISI मार्क भी होता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स गाइडलाइन प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग की। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने अपने मैनुअल IS 1786 2008 के अंडर स्पेसिफिक पैरामीटर सेट किया है, इंक्लूडिंग केमिकल कॉम्पोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, डायमेंशनल टॉलरेंस एंड मेकिंग रिक्वायरमेंट्स। BIS स्टील की क्वालिटी को मॉनिटर करती है ताकि इसका स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। डिफॉर्म स्टील बार को दो टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स एंड TMT बार्स। कोल्ड ट्विस्टेड बार्स, इसके अंडर बार को एम्बियंस टेम्परेचर पर ठंडा कर रोटेटिंग डाइज इक्विप्ड मशीन में ट्विस्ट किया जाता है। इस ट्विस्टिंग एक्शन से बार के थ्रू आउट लेंथ पर कंटिन्यूअस हेलिकल पैटर्न रिब्स क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण बार की मैकेनिकल बॉन्डिंग कंक्रीट के साथ इंप्रूव हो जाती है और बार की स्ट्रेंथ एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्ट्रक्चर भी बढ़ जाती है। CTD बार की यील्ड स्ट्रेंथ एमाइड स्टील से 50% ज़्यादा होती है। इसकी मेजर ड्रॉबैक ये है कि स्ट्रेचिंग एंड ट्विस्टिंग के कारण इसके सरफेस पर क्रैक डेवलप्ड हो जाता है और इससे इसकी डक्टिलिटी के साथ बार की अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होती है। इसकी कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है और इसमें कोरोजन का चांस भी ज़्यादा होता है। कोल्ड ट्विस्टेड बार आज के डेट में इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। दूसरा है TMT बार्स। थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू स्टील की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। इसमें कॉम्बाइन थर्मल एंड मैकेनिकल ट्रीटमेंट कर डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे स्ट्रेंथ एंड टफनेस को बढ़ाया जाता है। TMT बार को दो प्रोसेस में बनाया जाता है,
टेमकोर या थर्मेक्स, ये दोनों प्रोसेस यूरोपियन पेटेंट हैं। थर्मेक्स टेक्नोलॉजी का पेटेंट जर्मनी की कंपनी HSC के पास है, जो दुनिया भर की कंपनीज को थर्मेक्स के प्रोसेस से TMT बार बनाने का लाइसेंस देती है। और दूसरी ओर टेमकोर प्रोसेस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है बेल्जियम की कंपनी बेकट के पास, जिसने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप्ड एंड कॉमर्शियलाइज किया। TMT प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: हीटिंग, रोलिंग एंड कूलिंग। हीटिंग में स्टील की बिलेट्स को रीहीटेड फर्नेस में कंट्रोल टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, इसके डिजायर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और स्टील की कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। फिर रोलिंग के अंडर हीटेड बिलेट को सीरीज ऑफ रोलर्स से पास किया जाता है, जहां इस पर कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई कर इसके शेप को TMT बार में कन्वर्ट करते हैं। रोलिंग प्रोसेस के कारण स्टील की ग्रेन स्ट्रक्चर भी रिफाइंड हो जाती है, जिससे बार की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी इंप्रूव होती है। रोलिंग के बाद स्टील बार को क्विंचिंग प्रोसेस से रैपिडली ठंडा किया जाता है। रेड हॉट बार पर सीरीज ऑफ वाटर जेट से स्प्रे करने के कारण सरिये की आउटर लेयर ठंडी हो जाती है। इस रैपिड कूलिंग के कारण बार के आउटर लेयर पर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिससे सरिये की आउटर लेयर हार्ड हो जाती है, जबकि इनर कोर में अभी भी गर्मी होती है। अंडर सेल्फ टेम्परिंग ये धीरे धीरे हीट लूज कर ठंडा होता है, जिससे बार के कोर में फेराइट परलाइट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जिससे बार के इनर कोर स्लाइटली सॉफ्ट हो जाती है, जिससे बार की डक्टिलिटी इंक्रीज होती है। कंबाइंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग, रोलिंग, क्विंचिंग एंड सेल्फ टेम्परिंग के कारण TMT बार को एक आइडियल फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी मिलता है, जो इसे आज के डेट में एक रिलायबल ऑप्शन बना देता है कंस्ट्रक्शन वर्क में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: इसकी ईल्ड एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसमें बेटर डक्टिलिटी एंड इलोंगेशन होता है, बॉन्डिंग एंड बेंडेबिलिटी बेहतर होती है, ये हाई थर्मल, कोरोजन एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है, और साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये इंडिया के कुछ टॉप लीडिंग कंपनीज जो TMT रीबार का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कार्बन स्टील में प्राइमरली कार्बन एंड आयरन होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.5 से 2% वेरी करता है। कार्बन कंटेंट स्टील की प्रॉपर्टी को इफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग इट्स हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड मैलेबिलिटी। कार्बन स्टील को ब्लैक स्टील भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स कलर। हाई कार्बन कंटेंट स्टील इज नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। इसका इस्तेमाल हाई टेंसाइल वर्क में होता है। ऑन द अदर हैंड, लो कार्बन कंटेंट स्टील डक्टाइल एंड मैलिएबल ज़्यादा होता है। इसकी वेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी अच्छी होती है। इसमें कोरोजन का रिस्क ज़्यादा होता है, दैट्स वाई हाई ह्यूमिडिटी एरिया में इसका इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है। इपॉक्सी कोटेड रीबार एक कार्बन स्टील रीबार ही है जिस पर इपॉक्सी मटेरियल की कोटिंग की जाती है। इपॉक्सी कोटिंग एक प्रोटेक्टिंग बैरियर की तरह काम करता है, जो स्टील सरफेस का एक्सपोजर सराउंडिंग कोरोसिव एलिमेंट जैसे वाटर एंड क्लोराइड आयन से नहीं होने देता। इससे कोरोजन का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है एंड रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन भी बढ़ जाती है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि इपॉक्सी कोटेड रीबार की प्रॉपर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, प्लेसमेंट केयरफुली जरूरी है टू अवॉइड डैमेजेस ऑन द इपॉक्सी कोटिंग। इसका यूसेज सुटेबल है मरीन स्ट्रक्चर, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स में। स्टेनलेस स्टील रीबार, लाइक ऑल अदर काइंड ऑफ स्टील, 2 मेजर कंपोनेंट्स में स्टेनलेस स्टील में भी प्राइमरली कार्बन एंड आयरन होता है। जो इसमें डिफरेंस है वो क्रोमियम एंड अदर एलॉइंग एलिमेंट जैसे निकल, जो इसे कोरोजन रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। क्रोमियम के कारण स्टेनलेस स्टील के सरफेस पर पैसिव ऑक्साइड लेयर बन जाता है, जो इसे प्रोटेक्ट करता है कोरोजन काउस्ड बाय मॉइस्चर, क्लोराइड आयन एंड अदर कोरोसिव सब्सटेंसेस से। ये हाईली ड्यूरेबल एंड इसका लॉन्ग लाइफ होता है। ये 1500 टाइम्स मोर कोरोजन रेजिस्टेंट होता है ब्लैक स्टील से। स्टेनलेस स्टील रीबार का कॉमनली यूज बहुत से एप्लीकेशन में होता है, इंक्लूडिंग मरीन स्ट्रक्चर, कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल प्लांट्स, ब्रिजेस एंड अदर प्रोजेक्ट्स में, जहां कोरोजन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। गैल्वेनाइज्ड रीबार, इसमें गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बार के सरफेस पर जिंक कोटिंग किया जाता है, जिससे एक बैरियर बन जाता है
बिटवीन स्टील एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। इसमें ब्लैक स्टील से 40 टाइम्स ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। हालांकि गैल्वेनाइज्ड रीबार की कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छी होती है, फिर भी यह हाईली अल्कलाइन एंड एसिडिक एनवायरनमेंट में इसका इस्तेमाल सुटेबल नहीं होता। ऐसे केस में जिंक लेयर डिग्रेड हो जाती है। ऐसे केस में अल्टरनेटिव कोरोसिव रेजिस्टेंस ऑप्शन जैसे स्टेनलेस स्टील या इपॉक्सी कोटेड रीबार का इस्तेमाल सुटेबल होता है। गैल्वेनाइज्ड रीबार एक इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिस इन्वायरमेंट में कोरोजन का रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है। ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर रीबार्स, ये टिपिकली ग्लास फाइबर से बना होता है। इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें कभी भी कोरोजन का इशू नहीं होता। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से ज़्यादा होती है। इसमें स्टील से बेटर नॉन कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके लाइटर वेट के कारण मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेस होता है। अगर स्टील रीबार प्रोडक्शन टेक्निक पर बात करें तो रीबार को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर एंड सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनीज अपना सारा रॉ मटेरियल दुनिया भर की आयरन ओर माइन से प्रोक्योरमेंट करती है, जिसे उनका एग्रीमेंट होता है, जिसे वो अपनी फैक्ट्रीज में सीरीज ऑफ प्रोसेस के थ्रू 22 पैरामीटर के अकॉर्डिंग फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं। सेकेंडरी स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कंपनीज आयरन ओर के साथ स्क्रैप आयरन और स्टील का मिक्सचर कर रिक्वायर्ड प्रोसेस एंड टेस्टिंग कर 22 के फिक्स स्टैंडर्ड को मैच करते हुए स्टील रीबार का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 2016 में एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट इंडिया में हर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज को अंडर वन रूफ कंसीडर करेगी, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग हो या सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, रीबार खरीदने से पहले इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए ताकि स्टील की क्वालिटी एंड प्रॉपर्टी इंश्योर हो सके। ग्रेड ऑफ स्टील, रीबार की ग्रेड चेक करनी चाहिए, जिससे इसकी स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी का पता चलता है। कुछ कॉमन ग्रेड्स Fe 415, Fe 500, Fe 550 है। ग्रेड ऑफ स्टील के बढ़ने के साथ रीबार की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। कॉन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड, एश्योर करें कि रीबार नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फुलफिल करे, जैसे BIS, IS या अदर लोकल कोड्स। स्टैंडर्ड्स के कॉन्फर्मिटी से यह इंश्योर होता है कि रीबार रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पूरा करता है। ब्रांड रेपुटेशन, फेमस एंड प्रेस्टिजियस ब्रांड या मैन्युफैक्चरर से रीबार चुने जो अपने क्वालिटी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड और एश्योरेंस दे सके। कोरोजन रेजिस्टेंस, रीबार का इस्तेमाल होने वाले एनवायरनमेंट का डिटेल लें। कोरोजिव एनवायरनमेंट जैसे कि कोस्टल एरिया में हाई कोरोजन रेजिस्टेंस रीबार का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इपॉक्सी कोटेड या गैल्वेनाइज्ड रीबार। डायमीटर, अपने कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही रीबार का डायमीटर का सिलेक्शन करें। बेंडिबिलिटी एंड वेल्डिबिलिटी, विशेषकर अगर कंस्ट्रक्शन में कॉम्प्लेक्स शेप शामिल है या रीबार को वेल्डिंग की ज़रूरत है तो रीबार्स की बेंडिबिलिटी एंड वेल्डिबिलिटी का इवेल्युएशन करें। टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, मैन्युफैक्चरर द्वारा रीबार की क्वालिटी की कंफर्मेशन के लिए टेस्ट एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रीबार मार्किंग्स, रीबार पर सही मार्किंग की जांच करें, जिसमें ग्रेड, ब्रांड एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल शामिल होते हैं, जिससे सरिये की ऑथेंटिसिटी साबित होती है। सप्लायर रिलायबिलिटी, एक भरोसेमंद सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास से ही सरिया खरीदें, जो प्रॉपर क्वालिटी वाले सरिये को समय पर डिलीवर कर सकता हो। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, सेलेक्टेड रीबार को कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन के अनुसार एश्योर्ड करें। इन पॉइंट का ध्यान रखकर आप अपनी बिल्डिंग के लिए सबसे उचित रीबार का चयन कर सकते हैं, जिससे स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर होगी। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम रीबार का सिलेक्शन एंड इम्पोर्टेंस बिल्डिंग के ऊपर पड़ने वाले लोड के अकॉर्डिंग समझेंगे।